नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल शिक्षा विभाग और बीपीएससी का मीटिंग हुआ था, तो उस मीटिंग से आपको बहुत सारी बातों तो आपको बताया जा चुका है, लेकिन कुछ आपको बातें हैं जो कि एग्जैक्ट आपको नहीं पता चली, क्योंकि ऑफिशियली कुछ भी आपको नहीं कहा गया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या कुछ दोस्तों अखबार के माध्यम से निकल करके आया, एक्चुअल आपको मीटिंग में क्या कुछ आपको फैसले लिए गए, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि न्यू वैकेंसी के बारे में भी आपको फैसला लिया गया है, किसके लिए कितनी आपको वैकेंसी होगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 to 5 में आपको कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपको 1 to 5 की कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, जबकि कम से कम 5-10 हज़ार तो आपको निश्चित रूप से देनी ही चाहिए थी। भले ही इसमें आपको वैकेंसी आपको है जितने आपको दिख रहे हैं, लेकिन उसमें यदि होते तो अच्छा होता। और मैं आपको बात करने वाला हूं कि आपको जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आपको 6 to 8 में आएगी, 9 to 10 में आएगी और 10+2 में आपको वैकेंसी आने वाली है। और दोस्तों, एक और भी आपको अपडेट निकल करके आ रहा है। अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं 12 मिनट पहले का ट्वीट है। तो क्या कुछ इनका कहना है इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद आपको न्यूज़ के माध्यम से आपको क्या कुछ निकल रहा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर 9 से 12 के लिए आपको कैंडिडेट विल कंटिन्यू टिल 14/9/2023 तक ही आपको दोस्तों यहाँ पर मौका मिला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको नहीं हुआ है, आपको सिर्फ 14 तक ही मौका है। तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कराना है। कब कराना कहने का अर्थ है कि ये तो फिक्स है कि कब कराना है, लेकिन ज़रूर जा करके आप करा लीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि न्यूज़ के माध्यम से आपको क्या कुछ निकल करके आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक भर्ती दूसरा चरण अक्टूबर से आपको शुरू हो जाएगा। नवंबर में परीक्षा और दिसंबर में रिजल्ट भी आपको जारी करने का लक्ष्य है। बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में हम लोग बात करें तो ये आपको दिसंबर में रिजल्ट जारी करने के आपको बारे में बात है। और अक्टूबर में आपको निश्चित रूप से यहाँ पर कहा गया है कि जो विज्ञापन वगैरह है ये सब कुछ आपको जारी कर दिया जाएगा। आगे है 1 लाख शिक्षकों की अगली वैकेंसी आपको होने वाली है। जो बीपीएससी टीआरई 2.0 है वो आपको 1 लाख शिक्षकों की वैकेंसी होने वाली है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ आपको यहाँ से निकल करके आ रहा है। 6 से 8 तक में लगभग आपको 52,000 वैकेंसी आएगी और 15 अक्टूबर तक आवेदन आपको यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होगी। ये बातें आपको दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। 6 से 8 तक लगभग 52,000 वैकेंसी आएगी और 15 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया आपको शुरू हो जाएगी। तो जो भी इस बहाली के हिस्सा नहीं है 6 to 8 के लिए, ये काफ़ी ही उनके लिए गुड न्यूज़ है। आगे यहाँ पर दोस्तों बातें कही गई हैं 9 से 12 के बारे में बात कही गई है कि 9 से 12 तक के रिक्त रह गए पद और नए पदों को जोड़कर उच्चतर माध्यमिक वैकेंसी आपको होगी। जैसा कि आपको पता है कि इतने कैंडिडेट्स ही नहीं हैं वैसे योग्य जो कि आपको इसमें शिक्षक बन पाए 9 से 12 में, तो इसके लिए वैकेंसी आपको आनी जरूरी है। लेकिन कितनी वैकेंसी, तो वो लगभग आपको 50,000 के करीब आपको इसमें भी पुनः आपको वैकेंसी आने वाली है। और दोस्तों 1 to 5 के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा गया है। 1 to 5 का वैकेंसी आपको नहीं आएगी। जो ये आपको 79,000 वैकेंसी चल रही है, इसी में 1 to 5 के लोग संतुष्ट करेंगे। इसमें आपको 6 to 8 का ही वैकेंसी आनी चाहिए थी, तो ये वैकेंसी पूरी फुलफिल दिखती, लेकिन इसमें 6 to 8 नहीं रहा। अगली जो आपको आएगा उसमें आपको 1 to 5 नहीं रहेगा। इस वैकेंसी में कहा गया कि 6 to 8 को प्रमोशन से भरा जाएगा। अब नई वैकेंसी अब आपको आएगी और उसे भरा जाएगा और लगभग आपको 52,000 वैकेंसी आने वाली है। इसमें 5-10 हज़ार आपको यदि प्राथमिक का भी आपको आ जाता पद तो काफ़ी ही बेहतर होता। ठीक है, और आगे आपको क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में भी जान लीजिए। बीएड अभ्यर्थियों का मामला 3,90,000 से प्राथमिक शिक्षक आपको यहाँ पर बनने पर अभी भी संशय है। इस पर आपको क्या कहा जाए, फाइनली रूप से डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन बहुत जल्द ही इस पर भी आपको डिसीजन ले लिया जाएगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है केबीएस टीआरई टीम ने आपको क्या कुछ किया गया है, आपको यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। लेटर भी आपको कल निकाला गया था। आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ और भी कहा गया है, वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए आपको नहीं आएगी वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी आपको नहीं आने वाली है। करेगा थे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में 1 to 5 को आपको मौका नहीं मिलने वाला है।
तो जो इस बार 1 to 5 में नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे उनके लिए अब लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये बिहार है और ये कम से कम 5 साल तो निश्चित रूप से आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। इससे कम तो इंतज़ार यहाँ पर संभव नहीं है। 1 साल के अंदर 2 इतनी बड़ी वैकेंसी यदि आती है तो इससे पहले तो एक छोटी वैसे वैकेंसी या फिर बड़ी वैकेंसी कैसी भी आया तो 5 साल का इंतज़ार 6 साल का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब इतनी बड़ी वैकेंसी आने के बाद तो मिनिमम मान कर चलिए कि 5 साल का आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। 1 to 5 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए अब 5 साल बाद ही मौका मिलने के चांसेज है। अक्टूबर में आने वाली वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक की रिक्ति आपको नहीं आएगी। इन कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक रहने का अनुमान है। यहाँ पर बातें कही गई हैं कि ये वैकेंसी आपको हो जाएगी पूरा तो 1 to 5 में आपको जो है ये आपको यहाँ पर बात करें तो ये रिक्ति आपको पूरा हो जाएगी। अभी 1,70,000 शिक्षक भर्ती के दौरान कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं के शिक्षक पदों की रिक्ति आपको नहीं थी, इसलिए 6 से 8 तक की रिक्ति आपको यहाँ पर अधिक होगी। जो आपको रिक्ति है वो आपको अधिक है, अच्छी बात है। 6 से 8 52 के 60,000 ले लेते, लेकिन 1 to 5 में कम से कम 10,000 रिक्तियाँ होती तो काफ़ी ही बेहतर होता, ठीक है ना। 1 to 5 के लिए जो भी आपको इससे वंचित रह जाते, जो नए वाले हैं उनको भी आपको मौका मिलता, जो इसमें वंचित रह जाते वो भी एक बार तैयारी करके अपना देखते, लेकिन ऐसा आपको कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये बात समझ करके चलिए कि बीएड आपको बिल्कुल ही बाहर होने वाला है और कट ऑफ अब आपका गिरने वाला है। बहुत अंक आपको कट ऑफ गिरेगा, ठीक है ना। कम से कम 6 अंक तक तो आपका निश्चित रूप से आपको कट ऑफ गिरने वाला है और कट ऑफ आपका अब कभी भी 55 से ऊपर नहीं जाने वाला है। कहने का अर्थ है कि जनरल का कट ऑफ अब दोस्तों 55 से ऊपर नहीं जाने वाला है। 55-56 यही आपका रहने वाला है, उससे ऊपर आपका कट ऑफ जो है ये आपका नहीं जाएगा, क्योंकि बीएड के चलते आपका कट ऑफ जो भी था आपको 60 तक पहुंचता था, लेकिन अब ये कट ऑफ भी आपका जो है जो इतने में है और जनरल में है वो आपको संतुष्ट है। और मिनिमम कट ऑफ ये भी समझिए कि मिनिमम कट ऑफ आपको 40 से नीचे भी आपको नहीं जाएगा। जो बीपीएससी का 39 कट ऑफ है महिलाओं के लिए, SC ST के लिए, इससे नीचे भी आपको कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि 1 to 5 में इतने पर्याप्त अभ्यर्थी हैं जो कि कट ऑफ को पार कर जाएंगे। ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। तो जो इसके बीच में है वो सुरक्षित आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। 46 से 56, 40 से 56 के बीच में जो है कैटेगरी वाइज आप कहिएगा कि जनरल 40 रहेगा तो उसका यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है। आगे देख लीजिए कि क्या कुछ अपडेट आपको नीचे निकल कर क्या रही है, उसको भी आप देख लीजिए। न्यूनतम अंक में भी आपको छूट देने पर आपको चल रहा विचार, ऐसा दोस्तों यहाँ पर ये बातें कही गई है। जो आपको न्यूनतम अंक है, जो कम से कम आहर्ता है, अंक है पास करने की बीपीएससी के, उसमें भी आपको छूट दी जा सकती है। और यहाँ पर अभी सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, 34% और 32% आपको यहाँ पर न्यूनतम आहर्ता अंक है। लेकिन कुल रिक्ति आपको 75% रिजल्ट देने के लिए न्यूनतम अंक को कम किया जा सकता है, ऐसा कुछ आपको कहा गया है। कहा गया है कि 75% यदि नहीं भर पाता है तो उस स्थिति में इसको आपको कम किया जाएगा 75% तक टच करने के लिए। लेकिन यदि 75% तक वैकेंसी ऐसे ही आपको फुलफिल हो जा रही है बिना कम किए हुए, तो ये जो कट ऑफ है आपको कम नहीं होगा। और मान कर चलिए कि प्राथमिक के लिए कट ऑफ कम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। आगे यहाँ पर क्या कुछ आपको लिखा गया है, हाई स्कूल शिक्षकों का परिणाम 25 तक आपको आ जाएगा। जो हाई स्कूल का है रिजल्ट 9, 10, 10+2 का है, इनका आपको 25 तक आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाने वाला है, जो भी आपका परिणाम है घोषित हो जाने वाला है। कल दोस्तों गलती से मुझसे बोला गया था कि 14 को आपको यहाँ पर रिजल्ट आ जाने वाला है 1 to 5 का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर जो 14 को आने वाला था वो आपको DELED का रिजल्ट, जो आपको रिजल्ट है वो आपको आने के बारे में बात कही गई थी। गलती से आपको निकल गया था ये बातें कि 1 to 5 का 14 को DELED का आपको रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों 25 तक हाई स्कूल का रिजल्ट आ जाएगा, 10+2 का आपको रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या कहा तो पुरुषों में आपको भारी आरक्षित सीट है, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि 40% आपको सीटें हैं जनरल की। यहाँ पर वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए 75% रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक की रिक्ति आपको 50% महिलाओं के लिए है, जैसा कि आपको पता है। और यहाँ पर कक्षा 9 से 12 तक की रिक्ति में आपको 35% महिलाओं के लिए आपको सीट रिजर्व है। हाई स्कूल में महिला अभ्यर्थी की संख्या कम होने पर सीट आपको पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है। यदि हाई स्कूल में महिला अभ्यर्थी की
संख्या कम हो जाए तो उस स्थिति में वो सीट आपको पुरुष अभ्यर्थी से भरे जाएंगे। ठीक है ना, ये बातें आपको कही गई हैं। प्राइमरी व मिडिल का एक ही आपको शैक्षणिक कैलेंडर होगा, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है। अर्हता कक्षा 6 से 8 तक, स्नातक, CTET और BEd या समकक्ष, ये बातें आपको यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं और भी न्यूज़पेपर है उसमें क्या कुछ आपको निकल करके आ रहा है, आपके वैकेंसी को लेकर के, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर में BPSC परीक्षा आयोजित करेगा। आपको यहाँ पर पदों के बारे में बात करें तो 52,000 पद 6 से 8 कक्षा के लिए और 50,000 पद लगभग आपको 9, 10 और 10+2 के लिए आपको आएगा। आयोग व शिक्षा विभाग की बैठक में आपको ये लिया गया विमर्श के अनुसार ये आपको होने वाला है। तो दोस्तों एक बात तो आपको क्लियर होगी कि BEd अभ्यर्थियों के वर्ग 1 से 5 में शिक्षक बनने संबंधी आपको पात्रता के लिए शिक्षा विभाग जो भी आपको एक बात आपको ये भी है कि एडवोकेट जनरल विधि विभाग से आपको करेगी विचार विमर्श, साथ ही आपको विभाग को NCT के निर्णय का भी आपको इंतजार रहेगा। राज्यों को निर्देश NCT अभी तक नहीं दिया है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद BEd के बारे में बात करें कि BEd के शामिल होने के चांसेस तो 9 के बराबर ही आपको यहाँ पर चांसेज हैं। आगे क्या कुछ निकल करके आ रहा है, 1 लाख से अधिक, यही सबसे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको मुद्दा कल के बैठक से निकल करके आया। शिक्षक बहाली को लेकर के, BEd को लेकर के तो कोई विशेष आपको चर्चा हुई ही नहीं। 25 से उसके बाद माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ठीक है ना, माह के अंत तक आयोग का आपको रिजल्ट आ जाने वाला है। 1 to 5 के बारे में बात करें तो 1 to 5 का हो सकता है कि इस माह के अंत में आए या फिर अगले माह में आपको शुरू में आए रिजल्ट। लेकिन हम लोग बात करें 9, 10, 10+2 का तो 25 तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ आपका था आज का अपडेट जो कि आप लोगों को जानना जरूरी था और मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया कि क्या कुछ आपका चल रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।